ये हम लोग का जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा 19 तारीख को एलसीटी घाट स्थित मरीन ड्राइव के पास जन सुराज का जो बिहार सत्याग्रह आश्रम, वहाँ से प्रशांत किशोर जी ने फ्लैग ऑफ किया। और ये पूरे बिहार चलने वाली करीब 20,000 किलोमीटर की प्रस्तावित यात्रा है। अब तक हम लोगों ने 9 जिलों में, ये 9वां जिला है भोजपुर, हम लोग आए हैं और इसमें 83 ब्लॉक्स कवर किया है और 53 विधानसभा हम अब तक जा चुके हैं और 1,500 करीब किलोमीटर हम जा चुके हैं। और इसके साथ लाखों संख्या में लोगों से जुड़े हैं। हमारे सारे संगठन के लोग एक्टिवेट हुए हैं और संगठन विस्तार पे काफ़ी इस पे काम चल रहा है। और आज हम भोजपुर, हमारा 9वां जिला है, जहां हम बड़हरा में पहुंचे हुए हैं। यहीं रात्रि विश्राम था और आज हम यहां से निकल के सारण जिला एंटर करेंगे। वहां अमनौर में जाके आज का विश्राम होगा। 2 तारीख को हमारा यह पहला चरण कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हम 13 जिले पूरे कंप्लीट करेंगे। और वहाँ पे प्रशांत किशोर जी खुद पहुँचेंगे और वहाँ पे इसको रिसीव करके फिर हम द्वितीय चरण में वहाँ से इसका शुरुआत होगा। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला। आप देखिए, मैं कहा लाखों लोग, और लाखों मतलब वो राजनीतिक तौर पे लाखों ऐसे नहीं बोल रहे कि लाखों लोग। आप देखेंगे तो रोज मतलब 1 to 1 मीटिंग जो कहते हैं आपकी, जैसे चलते चलते हम लोग, मोटरसाइकिल का सबसे अच्छी बात क्या है ना भाई साहब, कि आप जहाँ पैर जमीन पर रखे आप वहीं खड़े हो गए। तो रास्ते भर लोगों से मिलते जाना, गांव में, गलियों में, घरों तक पहुंचना, सभा हो रहे हैं, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, नुक्कड़ मीटिंग्स हो रही हैं। तो इस हिसाब से लाखों लोग का रिस्पॉन्स है। बहुत अच्छी बात जो हमें दिखा मगध और अपने शाहबाद क्षेत्र में, यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। पद यात्रा भी यहाँ आनी बाकी है। लोग इंतजार करें कि भैया हम जुड़ तो बहुत पहले से गए थे, हम इंतजार कर रहे थे कि कोई आए जन सुराज से उनकी बात सुने और हम अपनी बात बता पाए। बहुत सारे जमीन के आए हैं। इसमें आप देखिए, स्पेशली इस क्षेत्र में देखिए तो पानी का बहुत किल्लत है। हाँ, बहुत सारी जगह पे मैं ऐसे घरों पे गया जहाँ पीने का पानी का सुविधा तक नहीं है, और मिट्टी का घर और ये सब तो हम क्या ही बताएं। जो बुनियादी ज़रूरत है कि इंसान की ज़िंदगी का, उसके दिक्कत हमें सामने दिखने को मिले। और लोग इन मुद्दों पे जुड़ना चाहते हैं कि भैया हमने इनको भी देख लिया और उनको भी देख लिया, अब हम एक विकल्प चाहिए। ये दोनों पे हमें भरोसा नहीं। जन सुराज पार्टी एक बेहतरीन विकल्प बन के जनता के समक्ष आया हुआ है और जनता इसमें पूरी तरह से अपना भरोसा दिखा रही है। और यकीन मानिए, वक्त आने दीजिए। लोग कहते हैं ना, जमीन ना खिसक गया लोगों के पैर के नीचे से, जो कि ये सोच के बैठे हैं कि ये जो साम्राज्य है बिहार का, ये उनकी माने जमींदारी हो गई है। क्या मैसेज दे रहे हैं सर रैली से निकल? हम लोग देखिए, एक संघर्ष यात्रा इसको कह रहे हैं। संघर्ष मतलब हम किसी लड़ने नहीं निकले हैं। बिहार का जो संघर्ष है पिछले 35 वर्षों का, इस संघर्ष के बारे में लोग समझते तो है लेकिन उसका एहसास नहीं है। वो जो एक होता है ना कि आप फील नहीं कर पा रहे। बार बार बोले हाँ भैया हम वोट तो देते हैं, वोट देने से एमएलए तो बदलता है, एमपी बदलता, मुखिया, लेकिन किस्मत नहीं बदल रही। तो ये क्यों नहीं बदल रही है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे बदलेगी, उसका रास्ता क्या है, ये भी बताने की कोशिश कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, इनके केजरीवाल मत बन जाए। देखिए, अब तो हम लोगों पे भी कहा कमेंट कर सकते हैं, आप ये मत बन जाए, वो मत बन जाए। मुझे लगता है कि जब तक आप मौका नहीं देते हैं किसी चीज को, पहले ये ना कि पूर्वाग्रह है किसी का इस तरह का बोलना। और जो राजनीतिक दल है वो तो देखिए आपको छोटा करना चाहेंगे, लोगों के बीच में आपके मन, आपको लेके संदेह खड़ा करने का प्रयास करेंगे। तो इसको ऐसा ना समझाए, जनता भोली है लेकिन आपने बहुत बेवकूफ, लेकिन समझदार भी हो गई है। और लालू जी के सरकार ने, नीतीश जी के सरकार ने इतना प्रताड़ना दिया है जनता को कि अब जनता मैच्योर्ड हो गई है। एक चीज लालू जी ने एक बहुत बड़ा कमेंट किया है, कुम क्या कुम फालतू, क्या इस पर क्या आपका? ये मतलब ये संवेदनहीनता, बिहार के राजनेताओं में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा छलकाता है। या नीतीश जी हैं जो पूछते लाठी चला तो पूछता अच्छा लाठी चला कहाँ चला, और ये भाई साहब कहते कुंभ। अरे महाकुंभ हमारे देश का 144 साल के बाद होने वाला महापर्व है। देश के एकता का बिल्कुल सनातन धर्म में प्रहार किया। इन्होंने तो धर्म को बेचा है, इन्होंने तो जाति को बेचा है। तो ये कैसे समझेंगे, इनको हर चीज राजनीतिक लगता है, इसीलिए उस पर ऐसे कुछ भी बोल देते। संवेदना होता ना, मन में वो भाव होता कि महाकुंभ क्या चीज है, जहाँ देवता उतरते हैं, जहाँ पे स्नान करने के लिए, जहाँ सन्यासी अपने तप से निकल के आते हैं स्नान करने के लिए, उसको बोलते हैं ऐसी बात। ये बहुत ही संवेदनहीन स्टेटमेंट है। केजरीवाल के रीजन में जमुना नदी साफ, मगर मोदी जी सरकार बोलती नहीं, जमुना पर सफाई लगाई। अब देखिए, अब ये सब राजनीतिक तौर पे है। ये नहीं मानते कि केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, है ना, भाजपा तो केंद्र सरकार में है। नदियां किसी के, राज्य सरकार का तो मैटर है नहीं नदियों पे कंट्रोल। तो आप वहां भी इंटरवीन कर सकते थे, आपकी एजेंसीज हम बहुत सारे आप करा सकते थे। आप क्यों राजनीतिक तौर पे इतने दिनों से आपने यमुना को गंदा रहने दिया? अगर
अब आके आप अगर सफाई करते हैं मतलब आप तो राजनीति कर रहे हैं जनता के साथ। क्या नदी का अधिकार, स्वच्छ नदी का अधिकार आपके सत्ता में आने पर डिपेंड करता है? अब विपक्ष में होके क्यों नहीं उस मुद्दे को आपने उस तरह से उठाया था? पूरे मुख्य सचिव ने कल बयान आया है, ये आप आदमी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, स्टे लग गया था। उन्होंने कहा कि सफाई हो रही थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। देखिए इस बारे में मैं अभी पूरी तरह से अवगत नहीं हूँ, मैं बिना पढ़े इस पे बोलना नहीं चाहता सर हूँ। मुख्य समस्या आपको क्या लग रहा है? इतना आप लोगों ने लोगों से मिला, क्या समस्या बता रहे हैं मुख्य समस्या बिहार? देखिए मुख्य समस्या बिहार का जो सबसे बड़ा समस्या है वो है गरीबी। गरीबी के इर्द गिर्द सब घूम रहा है। यहाँ का जो आप ऊपर में जो आप पटना घूम के फ्लाईओवर देख रहे हैं या जो आप देख रहे हैं, आप जमीन पे जाके देखिए तो जो बिहार की गरीबी, सही बात है, प्रशांत जी कहते हैं कि जिन कागजों में जितना गरीबी देखता है उससे कहीं ज्यादा जमीन पर है। और इस गरीबी के इर्द गिर्द है पलायन का इशू, जो सबसे बड़ा चीज है। आप गाँव में जाएंगे ना, आपको युवा लड़के मिलेंगे नहीं, है ना, एकदम बहुत बुरा हाल है। जो बुजुर्ग हैं आप देखिए, इतनी संवेदनहीनता है कि उनके 400 रुपए के लिए जो पेंशन था, आप पेंशन कार्ड बनाने के लिए 3000 रुपया घूस लगता है, और वो भी 400 रुपए हर महीना नहीं मिलता है, 2-3 महीना मिलेगा, उसमें भी 100 रुपए काट के मिलेगा। ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जो बुजुर्गों को आप जाके देखें ना, इतनी दयनीय अवस्था है ब्रदर, मैं बताता हूँ। वहां पर हम जब अगर भगवान न करे ऐसे बुढ़ापा गुजारना पड़े तो इससे भगवान अच्छा है कि जवानी में मौत आ जाए। बहुत बुरा हाल है। तीसरा चीज आप देखेंगे, शिक्षा को लेके पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं लोग, यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। हम कह रहे, पूछ रहे हैं कि भैया स्कूल जा रहे हैं बच्चे, बोलते जाते हैं, खाना वाना मिल जाता है इसीलिए जाते हैं, पढ़ाई तो होता नहीं है। हाँ तो क्या ही कर लेंगे, हमको कोई उम्मीद नहीं है। ये हालत है। महिलाओं का देख लीजिए भाई, उनके हाथ में इतने गुण है, इतना कुछ वो करना चाहती है, लेकिन उनके लिए कोई अवसर ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं कुछ कर पाए। किसानों की हालत देख लीजिए, कई सूखे से परेशान है। आप वहां चले जाइए औरंगाबाद